ये मैंने जो वो संस्कृत का जो ग्रामर का स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ। आप ये देखिए, ये कितनी लाजवाब चीज लिखी हुई है। पर्पस ऑफ व्याकरण क्या है? हम्म। अब पर्पस ऑफ, अब इसको जो है व्याकरण की जगह आप ग्रामर लिख सकते हैं। हम्म। इसको आप कोडिंग भी लिख सकते हैं। हम्म। ठीक है ना, ये हम्म। बहुत जेनरिक है। सो रक्षा ऑफ व्हाट? जो भी आपने सिस्टम क्रिएट करा है, रूल्स क्यों बनाने हैं? हम्म। वाई यू शुड हैव रूल्स? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द मासेस। परफेक्ट। ऊ इज फॉर, ऊ होता है ऊहापोह। ऊहापोह हाँ। इज एनालिसिस। हाँ। मतलब उसमें डिस्कशन की गुंजाइश हो। हाँ। इट शुड नॉट बी अ क्लियर कट कि मतलब वो बीइंग जजमेंटल कि आपने ये देखा और ऑटोमेटिक पनिशमेंट डाल दिया। वो राइट। नहीं, इट शुड हैव अ स्कोप ऑफ डिस्कशन। डन। आगम? आगम प्राइमरली एक एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम को कहते हैं। ओके। आगम शास्त्र। ओके। लघु इज मतलब इट शुड बी वेरी वेरी प्रिसाइज। मतलब उसका इंटेंट इस बात के ऊपर होना चाहिए कि इट इज वेरी प्रिसाइज। हम्म। ओके। लघु इज मतलब ऑल्सो कोई भी, डज इट? लघु छोटे के लिए कहते हैं, हाँ। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएशन ऑफ रूल्स, हम्म। तो रूल जो है वो बड़ा प्रिसाइज सा होता है। हम्म। इट कैन नॉट बी अ इलैबोरेट डेफिनेशन, मतलब उस तरीके से नहीं होता। लघु ऑल्सो मीन्स लाइट ना? जैसे लाइट, माने माने हल्का। नॉट द हगुर होना चाहिए। इट इज समथिंग लाइक विच इज इन वेट, वेरी लाइट। देखिए ये ना प्राइमरली, अगर इसको आप वहां पे कनेक्ट करोगे ना सिद्धांत कौमुदी से, हाँ। तो सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण के ना 5 पार्ट बोले गए हैं। हाँ। तो वो 5 पार्ट जो हैं, जो व्याकरण के जो 5 पार्ट हैं, हम्म। तो वो गण पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, हम्म। कौन सा एक और, दो और बचे, धातु पाठ। हम्म। तो धातु पाठ, गण पाठ, गण पाठ कहते हैं अष्टाध्यायी को, हम्म। और उणादि पाठ, और अ, एक और होता है। तो मतलब कि वर्ड सेंटेंस, जेंडर बैलेंस, इस तरीके से करके उसके 5 पार्ट दे रखे हैं। हाँ। फिर उसमें उपदेश करके एक टर्म आया है, हम्म। आदेश और उपदेश। हम्म। तो आदेश और उपदेश क्या होता है कि वो प्राइमरली राइट्स को रिजर्व करता है, या उसको मतलब कैसे बोलूंगा मैं, उसने ना मतलब पूरे सिस्टम में लॉ को डिफाइन करा है कि भाई ये आदेश टर्म होता कहाँ कहाँ यूज है। तो हम्म। आदेश टर्म विधि के लिए यूज करा गया है। हम्म। हम्म। इट इज अ तो नेचुरल ऑर्डर। हाँ, मतलब आप एक ही एस्पेक्ट के जितनी भी डिटेल्ड एक स्ट्रक्चरिंग करोगे आप, तो हम्म। वो स्ट्रक्चरिंग के 108 पार्ट्स तक दे रखे हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओनली 6 एलिमेंट्स। मतलब 3 से हम्म। शुरू होता है, 3 से 6 पे जाता है, फिर 6 बाई 6 के 3 मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो 36 करके 108 की डोमेन में बाइफरकेट हो जाता है। बट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दीज 5 पार्ट्स। हम्म। इतना इलेबोरेट स्ट्रक्चर जो है, वो प्रयोजन मतलब पर्पस ऑफ ग्रामर जो है वो क्या है? Yeah, fantastic तो way. So one, it should protect the system, which is the uh, grammar is for a particular language. या जो भी वो कर रहा है, it should protect the language. Then it should enable analysis. It should be an energy efficient system, which is a fantastic thing, sir. You see, this is something that nobody thinks about. वो तीसरा वाला, because this is beyond the logic realm ना, इसीलिए.
then it should be precise and it should be unambiguous when you say असंदेह, right? Is that right? हाँ, मतलब उसमें कोई भी एम्बिगिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसपे आप डाउट करो कि ये दो चीजों के कंबाइंड मीनिंग जो है वो मतलब क्या सुपर इम्पोज कर रहे हैं चीजों को। Hmm. Hmm. तो एक Fantastic. इलेबोरेट स्ट्रक्चर के लिए भी, और मतलब अ, उसमें उसने खास तौर पे क्या हाईलाइट करा कि ये व्याकरण जो है ये किसी एक बंदे का डोमेन नहीं है, कि Hmm. जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये पाणिनि हो गया या ये पतंजलि No, हो no, गई। yeah, those guys just consolidated everything that was there until then, right? तो वहां पे पूरी की पूरी एक सीक्वेंस बोली है कि ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, वो इंद्र से कहानी शुरू करी पूरी की पूरी। Hmm. तो बोले वो जब शिव ने इंद्र को बोला, इंद्र ने यम को बोला, तो लाइकवाइज इट एम्फेसाइज द एंटायर अप्रोच। तो जब वो उतना बड़ा पार्ट बोला गया तो वहां से निकला कि भाई इसके बाद नेक्स्ट ग्रामेरियन ये होगा, फिर एक ये होगा, ऐसे करके जो है सारे ग्रामेरियंस का नाम दिया। Hmm. ग्रामेरियन कोई भी हो, उसका पर्पस जो है वो यही पांच है। Hmm. अब क्या है कि उसमें एक बड़ी खूबसूरत टर्म आई है, व्याकरण का दर्शन। Hmm. तो मतलब व्याकरण जो है वो वेद का पार्ट है, Hmm. और उसके पैरेलल दर्शन चलता है। तो हमारे पास में जो छह मैट्रिक्स आएंगे ना, कैसे आएंगे मैं वो दिखाता हूँ, एक सेकेंड। उसमें जैसे मेरा जो फर्स्ट मैट्रिक्स आया वो आया वेदांग। मेरा स्क्रीन तो दिख रहा है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। तो वेदांग के अंदर जो है वो छह पार्ट है। वो छह पार्ट हैं: शिक्षा, श- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। और वेदांग के ऑपोजिट जो पार्ट आता है वो आता है दर्शन। दर्शन में जो छह पार्ट है वो है योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत। ये मेरे दर्शन के छह पार्ट है। फिर थर्ड पार्ट आता है पदार्थ। पदार्थ में जो छह पार्ट होते हैं वो होता है हम्म, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। अब ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, हम्म। जिसको कि हम ब्रॉडली बोलेंगे कि ये हमारा तीन पार्ट का सिस्टम हो गया। हम्म। अब अगर मैं सबसे पहले अगर हाईलाइट करूंगा तो मैं कैसे करूंगा? एक सेकेंड।
ये मेरा 3 by 3 मैट्रिक्स बन गया पहला। हम्म वेदांग, दर्शन और पदार्थ। हम्म ठीक है, ये कॉमन हम्म डोमेन्स हो गए इन दोनों की। हम्म अब यहां पर मैं इसको बोलूंगा वी डी, हम्म यहां पे मैं इसको बोलूंगा वी पी, इसको मैं बोलूंगा डी वी, हम्म इसको मैं बोलूंगा डी पी। हम्म फिर पदार्थ में ये आ गया आपका पी वी एंड पी डी। हम्म सो फंडामेंटली मेरे को ये जो मेरी एग्जिस्टिंग छह छह डोमेन है तीनों की, हम्म इसको अगर छोड़ दूं तो मेरा डोमेन कैसा आएगा? मेरा फर्स्ट डोमेन आएगा जब मैं वीडी डिफाइन कर रहा हूं, तो आई पुट इट लाइक दिस। वेदांग यहां हम्म पर आ जाएगा, हम्म और So जी, you can just do it. We'll just do Control Z, Control Z. हाँ, अभी ऊपर जाइए जहाँ पेस्ट करना है वहाँ, हाँ वहाँ जाके जस्ट पुट क्लिक ऑन दैट, उस पे। हाँ, नहीं, हाँ उसमें पेस्ट स्पेशल जाइए, वहाँ पेस्ट स्पेशल एंड डू अ ट्रांसपोज, लास्ट वन, नीचे वाला, राइट लास्ट वन, नीचे नीचे और नीचे, हाँ हाँ ओके। Oh, that is because all of those, I mean, you can delete all the नीचे वाला, हाँ, from there to, हाँ, delete that. ये मेरा पहला मैट्रिक्स बन गया विच इज 6 by 6 मैट्रिक्स। हम्म ठीक है, हम्म सेम प्रोसेस में जब मैं नेक्स्ट डोमेन पर जाऊंगा, तो हम्म मैं इसको क्या करूंगा कि जो मेरा दर्शन है मैं उसको, मतलब वेदांग वाले को एज इट इज कॉपी करके, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, और इधर से मैं उठा लूंगा पदार्थ। दिस इज माई सेकेंड 6 by 6 मैट्रिक्स। हम्म द थर्ड वन इसमें हो गया वेदांत, दर्शन पदार्थ। दर्शन एंड पदार्थ। वही ऊपर है ना, यू कैन जस्ट पिक इट अप फ्रॉम देयर। अच्छा हाँ, हाँ, yeah. ये हो गया मेरा थर्ड मैट्रिक्स। हम्म अब आप इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे, आपके पास में
36 ऐसे करके 108 इलेबोरेशन आ गए विच आर बेस्ड ऑन ओनली दीज टॉप 9। हम्म तो एस्ट्रोलॉजी में जैसे आप 12, 9 और 27 ऐसे करके वेरिएंट देखते हैं, बट वो हम्म होता एक शरीर का रिप्रेजेंटेशन है। हम्म ये व्याकरण रूपी शरीर का पूरा क्यूमुलेटिव डिस्क्रिप्शन है, हम्म एंड इट हैज अ 5 पर्पस टू परफॉर्म। तो जहां कोई भी एम्बिगिटी है, आप हम्म पूरे ग्रामर के रूल्स के एक एक पार्ट को फाइन ट्यून कर सकते हैं। फैंटास्टिक। तो पूरी व्याकरण जो है हमारे यहाँ, उसका कोई ना कोई आधार होगा ना। हम्म तो ये पूरा का पूरा आधार जो है वो वाक्य पदीय के सिर्फ एक पॉइंट से मुझे पता चला कि हम्म व्याकरण का एक दर्शन होता है। हम्म हम्म अब व्याकरण के दर्शन का मतलब क्या है? अब जैसे संस्कृत व्याकरण आपने पढ़ी है, तो संस्कृत व्याकरण कहाँ से शुरू हुई? माहेश्वर सूत्र से शुरू हुई। करेक्ट। अब वो पाणिनि ने थोड़ी देखा शिव को। करेक्ट। शिव मतलब तांडव कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना डमरू 5 बार बजाया या 14 बार बजाया। तो हम्म 14 बार बजाने पर क्या चीज निकल कर सामने आई? और हम्म अगर वो तांडव कर रहे हैं, तो ये मेरा एक फिलॉसफी तो हुआ कि मैं शिव को अकेले देख रहा हूं, क्योंकि तांडव के साथ जो है वो पार्वती का लास्य भी है। हम्म एक, अगर तांडव एक डांस फॉर्म है तो एक लास्य है। जब तांडव और लास्य जब मिलते हैं, तो वो शिव शक्ति का मिलन है। हम्म तो टोटल डिस्ट्रक्शन के बाद क्रिएशन शुरू होते हैं, क्योंकि जब डांस करते करते, तांडव करते करते आप थक जाते हो, तब आप क्रिएशन की डोमेन में एंट्री करते हो। सो अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन इज द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। तो वो जो पॉइंट ऑफ स्टार्ट है, उसमें फिर एक फिलॉसफी हो गई कि शिव और शक्ति दोनों है या शिव और शक्ति अकेले हैं। हम्म तो ये हर फिलॉसफी, मतलब व्याकरण जो है, इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सम फिलॉसफी। दैट फिलॉसफी हैज अ चैलेंज। अब ये पॉइंट कोई आज बोल ही नहीं रहा। हम्म और अभी तो क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्वांटम का एंट्री नहीं हुआ। अभी जो भी कुछ चल रहा है वो यही चल रहा है आपका, जो लॉजिक। बेसिक जो चल रहा है वो बाइनरी हम्म कोड चल रहा है। करेक्ट। तो ट्राइनरी कोड करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो 100% रिक्वायर्ड होगा। इसके बिना बन ही नहीं सकता स्ट्रक्चर। हम्म तो मैं संस्कृत इसलिए पढ़ता हूँ कि कल को जो है कोई भी चीज ऐसी हो जाए विच इज आउट ऑफ द ब्लू, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ पहुंच गई पूरी कहानी। 1 सेकंड सर जी। हाँ जी सर। इसके आज अनिरुद्ध के एग्जाम खत्म हो गए। ओह, आज 20th, करेक्ट, ही टोल्ड हाँ, मी अबाउट दैट। हाँ। आज उसके एग्जाम खत्म हो गए तो। नंदिनी के एग्जाम्स। नंदनी, वही मैंने उसे बोला बोला कि आप गाड़ी भेज दो, फिर हमें अगर आना है तो, क्योंकि विंटर वेकेशन है, तो वो हॉस्टल रूम वेकेट करना होगा। हम्म तो नेक्स्ट सेमेस्टर में नया वो मिलेगा ना इनको, हॉस्टल हम्म रूम वगैरह। हम्म। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं। वो हर सेमेस्टर में चेंज होगा क्या? हाँ, इनके यहाँ हर सेमेस्टर में रूम चेंज होता है। ओह ओके, आई थॉट इट वाज ईयरली मोस्ट प्लेसेस। नहीं। तो तो फिर वो एक रीजन था जिसके लिए जो है वो सारा कुछ कर रहे थे। हम्म तो तो अब क्या है कि ये जो पहला वाला पार्ट है, हम्म वेदांग दर्शन और पदार्थ, हम्म जब हम
इसके बेसिस को देखते हैं, हम्म, वेदांग इज, मतलब वेद इज लैंग्वेज, हम्म, तो लैंग्वेज के 6 पार्ट्स है। हम्म, दुनिया की कोई भी भाषा होगी उसमें मैक्सिमम 6 पार्ट हो सकते हैं फंडामेंटल्स के तौर पे। हम्म, हम्म, अब भाषा जो है वो एक फिलॉसफी से कनेक्टेड है। हम्म, भाषा उत्पन्न कैसे हुई, ये इट्स अ मैटर ऑफ फिलॉसफी। हम्म, और उसका जो कनेक्शन है वो है पदार्थ पे, मतलब द एंटायर मटेरियल। correct. तो वन इज इंफॉर्मेशन, अनदर इज एनर्जी, एंड थर्ड इज मटेरियल। हम्म, तो जब आप ये कहते हो कि शब्द ब्रह्म है, मतलब कि आप ये कह रहे हो कि उस शब्द से आपका जो है क्रिएशन हो रहा है। हम्म, तो क्रिएशन जो है, उस स्ट्रक्चर को आप दो और पैरामीटर से कनेक्ट करते हैं, जो कि वेदांग और फिलॉसफी है। हम्म, तो जो पदार्थ है उसका डिस्क्रिप्शन 3 पार्ट में जाता है, द्रव्य, गुण, कर्म। हम्म, और फोर्थ वन इज रिलेशनशिप। हम्म, रिलेशनशिप के 3 पार्ट है, सामान्य रिलेशनशिप, विशेष रिलेशनशिप एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम्म, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। हम्म, तो ये 3x3 मैट्रिक्स ने मेरे को 108 पार्ट्स में ले गया, मतलब 3x3 बिकेम 9, 9 से वो जो है 108 पार्ट्स में बढ़ गया। हम्म, अब मैं एक एक पार्ट को भी जो है वो एक्सप्लोर करके उसको बढ़ा सकता हूँ, कि अगर मुझे जो है मान लीजिए व्याकरण को उठाना है, हम्म, तो मैं व्याकरण को यहाँ पे लिखूंगा। व्याकरण के 5 पार्ट है, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, लिंगानुशासन, अ, घन पाठ, धातु पाठ, उणादि पाठ, एक और बच गया। ऐसे करके ये 5 पार्ट है। हम्म, अब मैं 5 पार्ट को अगेन फिर उस मैट्रिक्स के अंदर जाकर उसको और 5 पार्ट्स में ले जाऊंगा। हम्म, तो मैं किसी भी पॉइंट को कितना इलेबोरेट स्ट्रक्चर के तौर पे कर सकते हैं, आप वो पूरा आंसर कर सकते हैं। अब आते हम्म, हैं जैसे दर्शन। दर्शन में हमारे 6 वेरिएंट है, हम्म, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत। हम्म, ठीक। अब ये हम्म। आपको लगेगा कि दिस इज समथिंग यूटोपियन विच हैड स्टार्टेड। नहीं नहीं, दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ना, फॉर इट इज वेरी गुड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस. तो आपको ये योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, वेदांत, ये इस ऑर्डर में ही नहीं मिलेगा कहीं भी इन द फर्स्ट प्लेस। हम्म, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा, कि ये जितने भी लोग हैं जो इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये कोई भी इस प्रोसेस के बारे में इस ऑर्डर में ही नहीं बात करते। अब हम्म, मैं आपसे क्वेश्चन करना शुरू करता हूं। हम्म, ठीक। हम्म. आपका नाम? वेंकटेश. वेंकटेश किसका नाम है? मेरा नाम है, तो इस मैं व्यक्ति कौन? का नाम है. हाँ. मैं कौन? आप इट शरीर हैं, दिस आप बॉडी आत्मा है। एंड या स्थूल शरीर शरीर है, प्लस सूक्ष्म आत्मा. शरीर है, कारण शरीर है। हाँ, तो ऑल थ्री. ऑल थ्री। ऑल हाँ, थ्री मतलब इट्स ए योग। करेक्ट. हाँ, पहला, हाँ, पहला दर्शन आ गया, हाँ, योग। हाँ. कि जब आपको चीजें कंबाइंड फॉर्म में दिख रही हैं, हम्म, इंडिविजुअल नहीं दिख रही। हम्म, जब वो आपको इंडिविजुअल नहीं दिख रही, कंबाइंड फॉर्म में दिख रही हैं, तो आपने बोला सीधे 3 in 1। हम्म, जब आपने 3 in 1 बोला, 3 इज व्हाट? 3 इज ए संख्या, हम्म, हम्म, काउंट। हम्म, तो वो सेकंड फिलॉसफी हो गई सांख्य। हम्म, सो योग के बाद सांख्य। हम्म, ठीक। हम्म. अब ये 3 है या एक ही है? ये तीन भी हैं, एक भी है. तो प्रत्येक की क्या विशेषता है? हाँ, वैशेषिक. हाँ. विशेषता से बना वैशेषिक। हम्म, ठीक। हम्म. अब ये विशेषता आप मान रहे हैं या एक्चुअली है?
एक्चुअली है। इसका क्या न्याय है, मतलब व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, हम्म विच इज द फोर्थ वन. हम्म नाउ आफ्टर दीज फोर points of analysis, you have got justification, you got speciality, you have got the count, and you have got the combined form. हम्म अब आपका होता है मीमांसा. मीमांसा होता है कि नाउ यू हैव गॉट एब्सोल्यूट राइट अप्रोच इन प्लेस. लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन. हम्म एप्लीकेशन ऑफ विशेषता हम्म in all aspects. So analysis and application, the combined form is Mimamsa. ओके। तो जैसे आपने पूछा अभी कि वैशेषिक या डज एवरीबडी एक्सेप्ट दिस, इसका एनालिसिस एंड एप्लीकेशन क्या होगा, जैसे जैसे आपने पूछा। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई डू उस और अप्लाई दिस पर्टिकुलर एंटिटी, जो 3 in 1 या एनीथिंग दैट यू आर थिंकिंग ऑफ, if this is applied to get something done, वो होगा कि नहीं, एप्लीकेशन हो, ऑल दोस थिंग्स, दैट कॉम्बिनेशन इज व्हाट यू कॉल्ड एज मीमांसा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला दैव व्यपाश्रय चिकित्सा. हम्म दैव व्यपाश्रय चिकित्सा इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस ऑफ योर सोल. हम्म अब ये उसकी एक एप्लीकेशन हो गई. हम्म मैंने एक विशेषता को देखा, उसको समझा, और उससे क्या क्या चीज हो रही थी, उसका एक एस्पेक्ट जो मेरी आयु के ऊपर हो रहा था, मैंने उसको ही कंसिडर करा. हम्म और उससे मेरा पूरा दैव व्यपाश्रय चिकित्सा से मेरा पूरा आयुर्वेद बन गया. हम्म तो मेरी मीमांसा ही तो थी वो. हम्म लास्ट पार्ट. हम्म जब आपको प्रत्येक चीज में केवल और केवल विशेषता दिखनी शुरू हो जाती है, हम्म जब आपको कमी दिखना बंद हो जाए, सिर्फ विशेषताएं दिखनी शुरू हो जाए, हम्म यू बिकम स्पेल बाउंड. हम्म स्पेल बाउंड का मतलब होता है आप बोलना बंद कर दोगे. यू विल बी मेस्मराइज्ड. अंत। हम्म तो वेद मतलब भाषा, भाषा का अंत हो जाएगा, मतलब यू विल स्टॉप एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ. फैंटास्टिक। तो ये मेरे 6 पार्ट हो गए, जो कि फिलॉसफी के 6 पार्ट थे. ओके। अब दुनिया में जो कुछ भी है, हम्म जो कुछ भी है उसको द्रव्य कहते हैं. हम्म जो द्रव्य है उस प्रत्येक के अंदर कोई ना कोई गुण है. हम्म उस प्रत्येक गुण का कोई ना कोई कर्म है. हम्म और इन सब का आपस में एक संबंध है. हम्म सामान्य संबंध, विशेष संबंध, और समवाय संबंध. समवाय कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट को. ओके। ठीक है. हम्म तो आपका इफेक्ट जो है वो, क्योंकि कॉजल के टर्म्स में आप एड्रेस कर रहे हो, तो यू कैन पुट इट इन अ सीक्वेंस. हम्म ऑर्डर आ जाएगा. हम्म विच कम्स फर्स्ट, विच कम्स लेटर. हम्म ये हमारा पदार्थ हो गया. हम्म द्रव्य जो है and वो, ये सर जी, using this concept, you can classify whatever has already been classified as the periodic table, right? आराम से. So पीरियड that, वैसे भी एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है. हाँ, तो if that periodic table, see, even if you look at the periodic table, every element in the periodic table belongs to a particular type of element. It is either a liquid, it is a solid or a gaseous form. And there is some property associated with that, that is the gun हो गया उसका. राइट. And based on
those properties, there is some inherent capability of that particular element, which can be classified as, uh, uh, which can be computed or classified as the atomic number, yeah, atomic weight, which is the capability of that. Right. And then from there, you can actually build the other aspects into it. Right? जैसे थोड़ा एग्जाम्पल देके बताइए। जैसे हो गया ऑक्सीजन, हम्म। ठीक है सर जी, वो ऑक्सीजन हैज अ, let's say, and I forgot the name of, I mean, the atomic number and atomic weight of oxygen. Let's say it is some uh, 10 or 11, and then there is the atomic weight which is some 20, 22, something like that. So that talks about the karma capability of that particular element, right? अच्छा, For उस example, तरह। uranium, which with 236 or something, has a different capability. हम्म। But something else with and that is also dependent on the properties of that particular element. राइट। राइट। So देखिए, that's a मैं अगर fantastic way to represent the periodic table. The reason I'm bringing in periodic table is because you mentioned कि there was a conversation that happened with a scientist. हाँ, Your लेकिन your मैं conversation. अभी उसी उसी पार्ट पे ही जा रहा हूँ मैं। Hmm. मैं इसको कैसे कह रहा हूँ कि जब मैं इस पूरे पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं उसमें पहला पार्ट जो लेकर चल रहा हूँ वो है कि वो द्रव्य जो है उसके बेसिस हैं क्या। Hmm. द्रव्य का 9 द्रव्य होते हैं। Hmm. तो 9 द्रव्य कौन से हैं? सबसे पहले है मन, Hmm. आत्मा, Hmm. टाइम, डायरेक्शन, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। तो Hmm. पूरी दुनिया जो है, लिविंग और नॉन लिविंग जो है, वो इन 9 पार्ट्स में ही बटी हुई है। हाँ जी। तो जब वो इन 9 पार्ट्स में बटी हुई है, तो वो अपने आप को सबसे पहले जो है किस तरीके से डिस्क्राइब करेगी? ये एक पॉइंट आएगा ना कि भाई करेक्ट। यूनिवर्स जो है वो सबसे पहले अपने आप को किस पार्ट पर लेकर चलेगी। तब हम उसको डिफाइन करेंगे कि जी हम्म। जो मन है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो मन की 4 प्रॉपर्टी है: हम्म। सुख, दुख, विभाग और संस्कार। हम्म। आत्मा की 6 प्रॉपर्टी है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक व्यक्ति में आत्मा है या नहीं है? जस्ट बाय लुकिंग एट दो 6 प्रॉपर्टीज हम्म। यू कैन एज सर्टेन कि इसके अंदर आत्मा है या नहीं है। हम्म। आत्मा के 6 कौन से होते हैं? बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। हम्म। ठीक है, तो जैसे हम्म। आज आपने बोला भाई चलो बुद्धि जो है, बोले हमने कंप्यूटर बनाया है, इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी। हम्म। इसमें इंसान में भी बुद्धि होती है और इसमें भी बुद्धि होती है, तो अब इसमें क्या फर्क रह गया? तो बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, बुद्धि डाल दिया। अकेले बुद्धि से ही थोड़ी लिविंग नॉन लिविंग का हम्म। डिस्क्रिमिनेशन आता है। हम्म। हम्म। उसका जो थर्ड डोमेन है, वो सेकंड डोमेन जो है वो धर्म है। आप उसके राइटफुल एक्शनेबल चॉइस सिस्टम बनाना है उसके तौर पे। फिर अधर्म है कि उसका रॉन्ग जो एक्शनेबल है उसको रोकना। हम्म। उसके बाद उसका अंदर इच्छा करना कि वो इच्छा पैदा कर दे। हम्म। तो लिविंग एंटिटी के और लिविंग एंटिटी एक दूसरे से द्वेष भी करती है। तो वो कौन सी चीज को पसंद करेगी, कौन सी चीज को। तो इतनी जल्दी थोड़ी आप ह्यूमन, मतलब भगवान बनने के लिए अभी लंबी जर्नी है। अभी तो सिर्फ एग्जैक्टली। एक इंटेलिजेंस को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक कनेक्ट कर पाए। हम्म। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि ये जो पूरा प्रोसेस है, हम्म। इस प्रोसेस के अंदर अभी जर्नी में बहुत सारे पार्ट्स हैं। बट वो हम्म। बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो डेवलप कैसे होंगे? हम्म। सो बहुत सारे पार्ट्स डेवलप तब होंगे
जब उसके एक एक पार्ट के अंदर हम कोई एक एस्पेक्ट को समझें कि हाँ भाई ये एस्पेक्ट है क्या क्या। हम्म, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई मेरे को ये पता है कि आने वाले टाइम में ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसको क्वांटम को जब एड्रेस करने की नीड आएगी, हम्म, तब इन्हें पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा क्वांटम जो है इसके लिए ट्राइनरी कोड चाहिए और ये बाइनरी से काम ही नहीं करेगा। हम्म, एंड देन द थिंग्स विल स्टार्ट। हम्म। तो आने वाले वेरी, टाइम में इनको हमारे सिस्टम पर आना ही पड़ेगा, ये मेरा पॉइंट है कहने का। बिल्कुल सर जी। सर जी 1 मिनट ना, 1 मिनट, आई जी जस्ट प्लीज। टेक अ कॉल।